हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार आज क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो चैप्टर 1 का है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, यहाँ चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबाना न भूले और वीडियो को लाइक कर दे, हो सके तो शेयर भी करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। कमेंट बॉक्स होता है ताकि कोई भी डाउट हो उसको हम क्लियर कर सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दे रखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी बिंदु आवेश के कारण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के, क्या है, कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर पास का जो होता है कोई भी क्षेत्र होता है। कोई भी आवेश, मान लो ये आवेश है जी, कोई आवेश, इसके चारों ओर पास का, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव होगा, प्रभाव जहां तक होगा इसका, वही हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। क्या है विद्युत क्षेत्र? किसी विद्युत आवेश के, क्या है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव होता है, जहां उस आवेश का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं या वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या, विद्युत क्षेत्र है कोई और उसके किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, जैसे मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक, इस पर कहीं पर यहाँ प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश क्योंकि रखा एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। इस आवेश पर जितने बल का अनुभव होगा उसे उस क्षेत्र का या उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इस आवेश पर जितने बल की या जितने बल का अनुभव होगा उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब क्या है इसकी परिभाषा, कैसे बनेगी? परिभाषा से फॉर्मूला, तो E बराबर F अपॉन Q नो, ठीक, एकांक धनावेश ये होगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। E बराबर जो होगा F अपॉन Q, इसमें लिख देंगे जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F विद्युत आवेश पर लगने वाला बल है, Q नोट का एकांक धनावेश, तो Q नोट क्या हमारा? एकांक धनावेश। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का होता है कूलम, तो होगा न्यूटन प्रति कूलम। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु है, उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बिंदु आवेश के कारण, क्या किसी बिंदु, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है,
ये कोई बिंदु, इस पर क्या है, Q आवेश है। अब किसी बिंदु पर, और दूसरा बिंदु यहाँ है, ये बिंदु है P, क्या है, ये बिंदु P है, इस पर कोई आवेश लगा हुआ है जिसका मान है Q नोट, इसका मान है Q नोट पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूसरे बिंदु आवेश की जो दूरी होगी वो मान लो R होगी, क्या है, R है। इस बिंदु Q और Q नोट के बीच की दूरी क्या है, R है। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसने बोला किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु, ये कोई बिंदु है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो क्या होगा, E बराबर F/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। अब हमें क्या, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, कूलाम का नियम कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, क्या, इन दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है हमारा कूलाम का नियम। तो हमारा F का मान निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होगा इसके अनुसार। ठीक, तो हम ये जो F का मान है, यहाँ पर ये समीकरण 1 मान लेंगे, F का मान समीकरण 1 में लगा देंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर बटे में Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं रद्द कर दे रहा हूँ। तो बोला हमारे पास क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी बिंदु आवेश पर। कोई बिंदु है P, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9.0 × 10⁹9, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा। ये हमारा पूरा डेरिवेशन होगा।